जग का स्वामी। आइए आज हम लोग 7वीं कक्षा के लिए परिमेय संख्या जो पाठ है रेशनल नंबर, उसका हम लोग एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए पहला प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान को पूरा कीजिए में प्रश्न ये है कि -5/-8 और यहाँ खाली जगह है, यहाँ लिखा है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि -5/8 -5/-8 कैसी परिमेय संख्या है। तो आप ध्यान रखेंगे ये धनात्मक परिमेय संख्या है। यहाँ आप लिखेंगे कि ये धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव है, क्योंकि इसका अंश यानी 5 जो है वह भी ऋणात्मक है और हर भी ऋणात्मक है। तो जब अंश और हर दोनों ऋणात्मक होगा तो वह परिमेय संख्या धनात्मक होगा, इसलिए -5/-8 जो है वह धनात्मक परिमेय संख्या है। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है कि संख्या रेखा में शून्य के ओर खाली जगह है -1/2 अंकित होता है। यानी अगर हम संख्या रेखा खींचे तो शून्य के खाली जगह है और -1/2 होता है, अंकित होता है। यानी आपको बताना है कि संख्या रेखा पर शून्य के किस ओर -1/2 अंकित होता है। तो आप जानते हैं कि शून्य के बाईं ओर जब हम बढ़ेंगे तो ऋणात्मक हमको परिमेय संख्याएं मिलती हैं और दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक परिमेय संख्या होंगी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि शून्य के बाईं ओर। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि -1 का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप यहाँ खाली जगह है, तो आपको चूंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है और यहाँ हमको -1 दिख रहा है, इसलिए इसका मानक रूप होगा -1/1। आइए चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है यदि PQ का सार्वगुणनखंड है, यदि PQ का सार्वगुणनखंड M है तो P/Q यानी कि परिमेय संख्या P/Q यानी कि P और Q का सार्वगुणनखंड M है, तो P/Q बराबर क्या होगा। यहाँ खाली जगह है और नीचे है Q/M, यानी कि यहाँ हमको भरना है कि यहाँ खाली जगह में क्या होगा। तो यहाँ आप भरेंगे कि P/M, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर की जो संख्या है उसका सार्वगुणनखंड जो भी होता है उससे हम भाग दे करके हम उस परिमेय संख्या को हम मानक रूप में ले आते हैं, इसलिए इसका उत्तर हम लिखेंगे P/M, ये उत्तर होगा। आइए हम लोग पांचवा प्रश्न देखें। पांचवा प्रश्न है यदि PMQ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P/Q एक कैसी परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है, यानी P भी आपका माइनस है और Q भी माइनस है, यानी ऋणात्मक है, पूर्णांक है। तो P/Q तब हम लिखेंगे कि P/Q धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक परिमेय संख्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या। यदि P एवं Q ऋणात्मक है तो P/Q
एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। आप यहाँ 5वां में धनात्मक भरेंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, पहला का छठा प्रश्न ये है कि किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके खाली जगह से विभाजित किया जाता है। जैसा चौथा प्रश्न में था वही चीज यहाँ है। किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके सार्वगुणनखंड से विभाजित किया जाता है। सार्वगुणनखंड से विभाजित किया जाता है। आप उत्तर लिखेंगे छठा में सार्वगुणनखंड। आइए हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखें। पहला में छठा प्रश्न हो गया खत्म। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच तीन तीन परिमेय संख्या लिखिए। तीन तीन परिमेय संख्या लिखना है, यानी आपको जो दो परिमेय संख्या दी हुई है उनके बीच में आपको तीन तीन परिमेय संख्या लिखना है। पहला सवाल हम लेते हैं। दूसरा का पहला -2 और 5, यानी -2 और 5 ये परिमेय संख्या है। इनके बीच आपको तीन तीन परिमेय संख्या लिखना है। तो तीन परिमेय संख्या आप लिखेंगे। आप अगर संख्या रेखा पर इसे रखेंगे और हम जानते हैं कि ये p/q रूप में है, -2/1 और ये 5/1 है। तो इन दोनों के बीच में तीन परिमेय संख्या होगी। -1/1 आप लिख सकते हैं या -1 भी लिख सकते हैं। 0/1, 1/1 ये तीन परिमेय संख्या इसके बीच हो गई। और भी हो सकती है 2/1, 3/1, 4/1 ये भी होंगी, लेकिन चूंकि तीन ही लिखना है इसलिए आप ऐसे लिखेंगे। आइए हम लोग इसमें एक और प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न 1/2 और 3/2 के बीच 1/2 और 3/2 के बीच तीन तीन परिमेय संख्या रखना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि चूंकि आप देख रहे हैं कि दोनों का हर एक ही है, इसलिए आपको एलसीएम निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ इस संख्या को, इन दोनों जो परिमेय संख्या है इनको आप 3 से गुना कर दें तो आपको कई परिमेय संख्या इनके बीच मिल जाएगी। यानी अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3/6 और इसको अगर हम गुना करें तो आप लिखेंगे 9/6। अब इसके बीच में तीन परिमेय संख्या आप रख सकते हैं 4/6, 5/6, 7/6, 6/6 भी आप रख सकते हैं। ये तीन परिमेय संख्या हो गई 1/2 और 3/2 के बीच 4/6, 5/6, 7/6। यहाँ इन दोनों को गुना करके और कोई भी संख्या आप ले सकते हैं और लेकर के आप बड़ी आसानी से इनके बीच दूसरी परिमेय संख्या रख सकते हैं। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़े। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित प्रत्येक के तीन तीन समतुल्य परिमेय लिखना है। तीन तीन समतुल्य परिमेय, समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है आपको। यानी जो भी आपको दिया हुआ है परिमेय संख्या उसके समतुल्य तीन तीन परिमेय संख्या आपको लिखना है। तो पहला हम सवाल लेते हैं। इसका पहला सवाल है -3/5। इसके तीन तीन समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है -3/5 के। तो आप परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या लेने के लिए आप इस परिमेय संख्या यानी इसके अंश और हर में जो पूर्णांक है इसको आप गुना कर दीजिए 2 से, 3 से, 4 से। और जब आप 2, 3 और 4 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा
जैसे एक दे लीजिए, एक मैं देखा आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा -6/10। अब उसी तरह 3 से आप जब गुना करेंगे तो आपको दूसरा आंसर मिलेगा -9/15। फिर आप 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -12/20। इस तरीके से 3 समतुल्य परिमेय संख्या मिल सकता है, आपको ले सकते हैं। इस तरीके से आप तीसरा प्रश्न आपका हल हो गया। हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखिए। यानी आपको परिमेय संख्याओं का प्रतिरूप दिया हुआ है, डिजाइन दिया हुआ है, आपको आगे उसको 3 और परिमेय संख्या लिखना है। मैं पहला लिख रहा हूं, आप देखिए 1/2 -2/4 3/6 -8 सॉरी माइनस ये है -4/8 -4/8। अब आपको ये 4 परिमेय संख्याएं दी हुई जिनका प्रतिरूप है, मतलब एक खास पैटर्न पे ये चल रही है। आपको 3 और परिमेय संख्या इसमें लिखना है इसी तरीके का, इसी पैटर्न पे। तो आप देखिए हम लोग लिख रहे हैं। आप देखिए इसमें ऊपर अंश जो है 1 2 3 4 हो रहा है, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि हर दूसरी संख्या वर्णात्मक हो रही है और नीचे 2 4 6 8 के पैटर्न में चल रहा है, यानी कि वो 2 जुड़ रहा है हर में। तो आप इसी तरीके से आप 3 लिखेंगे। अगला जो संख्या होगा वो होगा, अगला जो परिमेय संख्या होगा वो 5/10। अगला उसके अगला होगा -6/12। फिर अगली संख्या होगी 7/14। इस तरीके से पैटर्न पूरा हो रहा है। देखिए धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक फिर ऋणात्मक, और यहाँ देख लीजिए 2 का अंतर हो रहा है हर में। इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 4 का पहला पूरा हो गया। आइए हम लोग 5वें प्रश्न पे चलो बच्चों। 5वां प्रश्न है कि एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। इसका हम लोग दूसरा प्रश्न ले रहे हैं 5वां का 3/2। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब संख्या रेखा खींच दीजिए। आप जानते हैं संख्या रेखा इस तरीके से होती है। यहाँ हम लोग 0 ले लेंगे और यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमको परिमेय संख्या मिलेगी उसका अंश हर जो होगा हम 0 से 1 की दूरी को इतने हिस्सों में बांटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 है, इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। यानी ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/2 यानी 1। फिर हम इसको भी 2 हिस्सों में बांटेंगे। ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 4/2। आपको 3/2 दिखाना है इसलिए आप इसको घेर देंगे। यानी ये बिंदु जो है संख्या रेखा पर 3/2 को निरूपित कर रहा है। आइए हम लोग देखते हैं